नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महागठबंधन और एनडीए, दो गठबंधनों के बीच चुनाव लड़ा जा रहा है। एनडीए की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चेहरा है नीतीश कुमार, उसके साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा एक सूत्र में बंधकर चुनावों की तैयारियों में लगे हुए हैं और एनडीए को जिताने की कोशिश में वो लगे हैं, काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो राहुल गांधी करीब 2 महीने से प्रमुख घटक दल है राहुल का कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और मुकेश सहनी के वीआईपी वाम दल भी हैं। लेकिन राहुल गांधी पिछले 2 महीने से बिहार नहीं गए हैं। एक यात्रा उन्होंने 14-15 दिन की जरूर की, उसके बाद से राहुल गांधी विदेशी दौरे करना प्रेफर करते हैं, विदेश में जाते हैं लेकिन बिहार नहीं जाते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के लिए बिहार से ज्यादा जरूरी विदेशी दौरे हैं, और राहुल गांधी का जो रवैया है उससे बिहार में क्या होगा और कांग्रेस पार्टी का असल भविष्य राहुल गांधी के रवैये के साथ क्या है। इन दोनों सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रियदर्शी रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार से नाता रखते हैं और बिहार को समझते भी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। मेरा सीधा सवाल यही है सर, कोई किंतु परंतु नहीं है। राहुल गांधी के लिए बिहार ज्यादा जरूरी है, विदेशी दौरे, पेरू जाना या फिर 1-2 देश और जो वो गए हैं वहां जाना ज्यादा जरूरी है? इन मौके पर राहुल गांधी का विदेश चला जाना ये आज की बात नहीं है। पहले भी कई ऐसे मौके आए जब देश को, खास करके कांग्रेस को, राहुल गांधी की जरूरत थी। देश को भी एक विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की जरूरत थी। लेकिन इन मौके पर राहुल गांधी विदेश गायब हो जाते हैं। बिहार चुनाव से पहले भी ऐसा ही हो रहा है। बिहार चुनाव के पहले देखिए, राहुल गांधी ने पूरा माहौल बनाया, मजमा सजाया। लगा कि बिहार की राजनीति को वे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, बिहार के चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकाला, लंबी चौड़ी भीड़ उनके साथ चली, महागठबंधन के सभी नेताओं को बिहार बुलाया, सभी एकजुट रहे, साझा तस्वीरें आती रही। लेकिन क्या हुआ, अचानक से फिर विदेश चले गए। टिकट बंटवारा महागठबंधन में होना था, दिल्ली तक महागठबंधन के नेता जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी नहीं मिल पा रहे थे। राहुल गांधी दिल्ली में हो तब तो मिलेंगे। राहुल गांधी का ये मैच्योर बिहेवियर नहीं है पॉलिटिक्स के प्रति। राहुल गांधी को एक बार ही लोग पसंद भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे अपने बिहेवियर से ही दूर हो जाते हैं लोगों से। बिहार में लोग उनको पसंद करने लगे थे, खास करके मुसलमान तबका या अन्य जो कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, पुराने लोग, वो लोग राहुल गांधी के प्रति फिर से नरम से हो रहे थे, उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन वक्त पर राहुल गांधी का इस तरीके से गायब हो जाना, कहीं ना कहीं ये जो राहुल गांधी का अगंभीर व्यक्तित्व है वो दिखाता है। राजनीति के प्रति संवेदनशील शायद उतने नहीं है जितना उनको होना चाहिए, ये इससे प्रदर्शित होता है। मेरी भाषा लग सकती है कि मैं राहुल गांधी के विपक्ष में बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। अगर ऐसा काम नरेंद्र मोदी भी करेंगे, योगी आदित्यनाथ भी करेंगे, राजनाथ सिंह भी करेंगे, या अन्य दलों के नेता, अखिलेश सिंह, मतलब भारतीय जनता पार्टी, अन्य दल के नेता, किसी भी दल के नेता अगर इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं राजनीति में, तो उनको क्या कहा जाएगा? नहीं, कैडर को तो जरूरत होती है ना अपने नेता की सर। कि बिल्कुल होती है कैडर की जरूरत। कैडर की जरूरत आप चार्ज करने गए थे, कन्हैया जिस तरीके से रोड शो कर रहे थे उसमें राहुल गांधी शामिल हुए, भारी भीड़ उमड़ी, कांग्रेस चार्ज हो रही थी। वोट अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के तमाम नेता आपसी विभेद भुला करके एक मंच पर खड़ा थे। राहुल गांधी का तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट संभाल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी, जब तेजस्वी यादव को जरूरत है राहुल गांधी की, तब राहुल गांधी कहां है? आज महागठबंधन के भीतर पेच फंसा हुआ है, सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा। राहुल गांधी होते तो शायद जल्दी सुलझ जाता, लेकिन वो सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं थे। हो सकता है उस मुद्दे को अपने स्तर का वो ना समझते हो। लेकिन अब इस सवाल को और सरल करता हूं सर, बिहार राहुल गांधी के लिए जरूरी क्यों नहीं है? ये बेहतर राहुल गांधी बता पाएंगे, लेकिन मैं जो समझता हूं, कांग्रेस बिहार की राजनीति, या जिस तरीके की वो राजनीति करती है ना, उसमें शायद जहां सहयोगी पार्टी मुख्य भूमिका में होती है गठबंधन के भीतर, वहां पर कांग्रेस ज्यादा सक्रिय नहीं रहती है। मसलन झारखंड, मसलन बिहार, या ऐसे अन्य राज्य जैसे दिल्ली को भी ले लीजिए, जहां पर गठबंधन की पार्टियां, गठबंधन के जो घटक दल है वो ज्यादा प्रभावी भूमिका में है, मुख्य भूमिका में है, वहां कांग्रेस चुपके से किनारे हो जाती है। मतलब लोहा गर्म करते हैं, चोट नहीं मारते हैं, फिर छोड़ देते हैं। गजब,
गजब, बिहार में भी यही किया राहुल गांधी ने, पूरे माहौल को बनाया, लोहा गर्म किया और इन वक्त पर गायब हो गए राहुल गांधी। पूरा मजमा सजा करके लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस अब फिर से रिवाइव करने की कोशिश बिहार में कर रही है। जिस तरीके से तबातोड़ राहुल गांधी की सभाएं हुई, राहुल गांधी का रोड शो हुआ, राहुल गांधी का बिहार आना जाना हुआ, कभी हाल के दिनों में कम से कम 5-7 सालों में ऐसा नहीं देखा गया है कि जहां सहयोगी पार्टियां ज्यादा प्रभावी भूमिका में होती है वहां गांधी परिवार सक्रिय होता है, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। लेकिन बिहार इसका अपवाद था, जहां 6 महीनों के भीतर 6 बार राहुल गांधी आ गए और इस दौरान वे विदेश नहीं गए। सबसे बड़ी बात यह थी। लेकिन जब मेन मौका आया, उससे भी बड़ा जब मौका आया, उस मौके पर वो विदेश चले गए। और उस मौके पर राहुल गांधी की निष्क्रियता दिख रही है जब सबसे ज्यादा महागठबंधन को, कांग्रेस को राहुल गांधी की जरूरत बिहार में है। तो इस तरीके से या तो आप रणछोड़ कहलाएंगे या फिर अपरिपक्व नेता कहलाएंगे। और राजनीति में परिपक्वता का बहुत महत्व होता है। राहुल गांधी अगर परिपक्व नेता का बिहेवियर नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए कितनी भी कोशिशें वे करते रहे, ऐसे ही बने रहेंगे जैसे ये हैं। चलिए, बिहार का यात्रा जी, कांग्रेस को तो शायद जरूरत नहीं है राहुल गांधी की, राहुल गांधी को ऐसा लगता है बिहार में, लेकिन आरजेडी को कितना डेंट पड़ेगा इससे? क्योंकि पिछले चुनाव का अगर मैं आपको गणित बताऊं तो 70 में से 19 सीटें जीती थी और तेजस्वी ने कहा था कि स्ट्राइक रेट अगर कांग्रेस का बेहतर होता तो सरकार बना लेते। इस बार भी कहीं इतिहास तो दोहराया नहीं जा रहा है। लग तो रहा है जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के घमासान मचा। पहले तो महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के सिर्फ फुटअव्वल हुआ, उसके बाद कांग्रेस के बीच अंदरूनी टिकट बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा, बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष और उनके एक पूर्व मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री का जो बातचीत ऑडियो के तौर पर वायरल हुआ, उसको कोई भी सुन करके समझ सकता है कि कांग्रेस के भीतर किस तरीके का आपसी फूट है। जिस तरीके से सीट बंटवारे में कांग्रेस के नेताओं ने अपने बड़े नेताओं पर आरोप लगाया, एयरपोर्ट पर मारपीट हुई, कांग्रेस कार्यालय के भीतर टिकट चोर पार्टी छोड़ जैसा मुहिम चलाया गया, कांग्रेस के अपने ही नेता धरने पर बैठ गए, वो भी सदाकत आश्रम में, पटना के सदाकत आश्रम में। तो ये बता रहा है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं है। इन आंकड़ों से, इन तथ्यों से क्या समझा जाएगा? कोई भी व्यक्ति यही समझेगा कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और इसको ठीक ठाक करने के लिए सबसे बड़े आला कमान राहुल गांधी की जरूरत कांग्रेस को थी। लेकिन शायद कांग्रेस के जो क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं वो राहुल गांधी तक इन बातों को नहीं पहुंचने देना चाहते थे, या नहीं पहुंच पाता है राहुल गांधी तक। और अगर ये बातें पहुंचती है राहुल गांधी तक, उस पर तब भी उस पर वे एक्शन नहीं लेते हैं, तो यकीन मानिए जिसका नाव है वही डुबो रहा है, तो दूसरा क्या करेगा। ठीक है, जिस विषय का आपने जिक्र किया कृष्णा अल्लावरू का, जब उन्हें प्रभारी बनाया गया बिहार का, तो कहा गया कि इतने जूनियर नेता को इतना सीनियर काम, इतना बड़ा काम कैसे दे दिया गया। बहुत विवाद भी उस वक्त हुआ था। अब जैसा कि आपने कहा कि पोस्टर लगे, टिकट चोर और गद्दी छोड़, उसके बाद दूसरा प्रभारी बिहार में भेज दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं वहां कद कम कर दिया गया है। अब अल्लावरू करीबी किसके हैं? राहुल गांधी के। तो ये फैसला राहुल गांधी का था अल्लावरू की पावर कम करने का, या पार्टी का, या कोई और भी है राहुल गांधी के अलावा? देखिए, चीजें जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी तो राहुल गांधी भी क्या कर लेंगे। कांग्रेस की और भद्द पिटती। अल्लावरू को जिस तरीके से राहुल गांधी ने इंपावर्ड किया, अपनी ताकत में प्रत्यायोजित किया कांग्रेस को चलाने के लिए बिहार में, वो तरीका सही नहीं था। या जिस तरीके से अल्लावरू ने उस पावर को लेकर के इंप्लीमेंट किया, वो तरीका सही नहीं महागठबंधन के नेताओं को लगा। महागठबंधन के नेताओं को लगा, खास करके लालू यादव को लगा कि अल्लावरू जैसा जूनियर नेता प्रभारी कांग्रेस का बनकर के आया है। ठीक है, प्रभारी कांग्रेस का है, पद का सम्मान है, लेकिन लालू यादव से नहीं मिलने जाएंगे, तेजस्वी यादव से नहीं मिलेंगे, राजद को एकदम खारिज कर देंगे, सिरे से महागठबंधन की जो एजेंडा है उसकी धज्जियां उड़ा देंगे, सिर्फ ये अंदाज में कि मैं इसी तरीके का नेता हूं, मैं बहुत कर्मठ हूं, मैं जोशीला हूं। तो जोश में तो होश भी कई बार खो देते हैं लोग, और कांग्रेस के भीतर लगता है कि जोशीले नेताओं ने होश खो दिया, तभी तो इस तरीके का कांड हो गया कांग्रेस के भीतर। आपको इन चुनाव के वक्त अगर अपना प्रभारी कंट्रोल करने की जरूरत आन पड़ी है, तो यकीन मानिए कि भीतर सब कुछ सही नहीं है।
आप सीट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन पूरी तरीके से ताकतवर लग रहा था कि बड़ी लड़ाई, बड़ा टाइटैनिक बनाया है कांग्रेस ने, गठबंधनों का टाइटैनिक, लेकिन उसमें छेद कर दिया कांग्रेस ने। जिस तरीके से कांग्रेस सीट बंटवारे में, उसके बाद सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे कि नहीं होंगे, बहुत वक्त लगा दिया उसमें भी सर, बहुत वक्त लगा दिया, जबकि कोई ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल नहीं था ऑप्शन। ऑप्शन क्या था? अच्छा एक बात बताइए, महागठबंधन के भीतर अभिषेक भाई, आपको क्या लगता है कि आरजेडी के अलावा कोई ऐसी पार्टी है जो सभी 243 सीटों पर वोट ट्रांसफर कराने की हैसियत रखती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कांग्रेस ठीक है कि अकेले 3-4 सीटें जीत लेगी, लेकिन कांग्रेस कितने सीटों पर आरजेडी को वोट ट्रांसफर कराने की ताकत रखती है? शायद मुश्किल बहुत सवाल है। कांग्रेस शायद बहुत कम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इतना बड़ा हार्ड बार्गेन आप कैसे कर सकते हैं जब आपकी पूरी नाव नैया का खेवैया आरजेडी है? आरजेडी के वोटर आपको वोट नहीं ट्रांसफर करेंगे तो आप तमाम सीटों पर मुश्किलों में रहेंगे। वैसी स्थिति में भी आप उसी को आंख दिखा रहे हैं जो आपका अन्नदाता है, वोट दाता है। एक तरीके से उसी को आप आंख दिखा रहे हैं, उसी को आंखें गुरेर रहे हैं। तो इसीलिए ये पेच फंसा, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने गैर जिम्मेवाराना व्यवहार महागठबंधन के भीतर किया, जिससे ये मामला फंस गया। कांग्रेस पर एक और बड़ी जिम्मेवारी थी कि उसको महागठबंधन के भीतर जब सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित हो रहा था, तो अपनी ओर से एक मुसलमान चेहरा भी डिप्टी सीएम के लिए घोषित करवा देना चाहिए। उस मामले पर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं चूक गई, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस के भीतर है। कांग्रेस कहीं मजबूत है तो मुसलमानों के बीच में है, और वो बिहार के सीमांचल के इलाकों में 4 जिलों में, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, इन जिलों में है। और इन जिलों में इसीलिए प्रभावी है कि वहां मुसलमान निर्णायक हैं। और उन जिलों में आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप वैसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, या वैसे आपकी वैसी पार्टी है जो महागठबंधन के भीतर मुसलमानों के लिए डिप्टी सीएम नहीं मांग सकी? अभी तक तो यही मैसेज जा रहा है। भले ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि और भी डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से तो यह नहीं कहा जा रहा है कि मुसलमान ही डिप्टी सीएम बनेगा, हमारी ओर से जब बनेगा। तो ये सारी बात जी बिल्कुल। अच्छा, कहीं सर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा, अल्लावरू को फ्री हैंड देना राहुल गांधी को भारी तो नहीं पड़ गया है, या वो भी राहुल गांधी के इशारे पर काम कर रहे थे? अगर वे इशारे पर भी काम कर रहे थे तब भी नुकसान हुआ, और अगर वे मनमानी कर रहे थे तब भी नुकसान हुआ। मतलब नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। भरपाई का वक्त बचा है कि नहीं? जो मरहम लगा सकता है वो तो बिहार आ ही नहीं रहा है। राहुल गांधी लगाएंगे मरहम तब तो लगेगा, लेकिन वो मरहम लगाने को तैयार नहीं है। ये घाव है कांग्रेस पर बहुत बड़ा। आप यकीन देखिए, उस दृश्य को देखिए, जब आप एक तरफ चुनाव में जा रहे हैं और दूसरी ओर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज प्रदेश कार्यालय में ही बैठ करके कह रहे हैं कि टिकट चोर पार्टी छोड़। अपने ही नेताओं के प्रति अविश्वास जता रहे हैं। एक तो पहले ही से आप उजड़ा चमन है, उसके बाद जो कुछ बचा खुचा है उसमें भी खुजली हो रहा है, तो आप बचेंगे क्या? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बाकी राहुल गांधी का जो रवैया फिलहाल चल रहा है चुनावों को लेकर, कांग्रेस को लेकर, उसके हिसाब से तो शायद कांग्रेस नहीं चलने वाली है। डेंट बहुत बड़ा राहुल गांधी के इस रवैये की वजह से पड़ा है कांग्रेस पार्टी को बिहार में, और उसकी वजह से आरजेडी को भी पड़ा है। सर का कहना है कि भरपाई का वक्त अब नहीं रहा, और थोड़ी बहुत भरपाई अगर हो सकती है तो राहुल गांधी आएंगे तो जरूर बिहार, लेकिन कब आएंगे, कितने दिन के लिए आएंगे, कितनी रैलियां करेंगे और क्या इंपैक्ट छोड़ पाएंगे, उस वक्त पर जब एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तमाम मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार के रण में उतर चुके हैं। तो एक तरफ रण में एनडीए है, दूसरी तरफ रण छोड़ कहा जा रहा है राहुल गांधी को। तो नतीजे 14 तारीख को क्या कुछ निकल कर आते हैं, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। आप लोगों की इस विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।